अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस का शेड्यूल दे दिया है, लेकिन शेड्यूल आने के साथ ही हमारे जो सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं, जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन बड़ी दिलचस्प है। सियासी पार्टियों का भी आप अगर मंशूर देखें तो किसी का कोई मंशूर इतना, पहली बात तो यह है कि कोई है ही नहीं कि कोई उसमें कुछ कौम को ये बता सके। अगर किसी ने कोई मंशूर अच्छा बना ही लिया है तो वो किसी भी जलसे में उसका जिक्र ही नहीं करता। चाहिए तो ये कि उस मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, उस मंशूर के ऊपर हुकूमत की जाए और उस मंशूर का ही जवाब दिया जाए आवाम को कि हमने ये मंशूर दिया था और हमने इसमें से कितने % इस पर अमल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं उम्मीदवारों के। उम्मीदवारों की भी स्ट्रेटजी कोई बड़ी अजीब है। अब किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग देख लें, हर उम्मीदवार दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता हुआ नजर आएगा और वो आप लोगों की ज़हन साजी कर रहा होगा कि आप लोग नफरत एक उस दूसरे उम्मीदवार से अपने ज़हन में बिठा लें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे इमरान खान साहब ने कई साल तक एक मेहनत की और मेहनत करके उसने अवाम के ज़हन में एक बात बिठा दी है कि ये जो बाकी जितने सियासतदान हैं ये चोर हैं। अब बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब खुद कहते होते थे कि ये जो आर्मी कोर्ट्स हैं ये होनी चाहिए और ये जो मिलिट्री ट्रायल है ये होना चाहिए, लेकिन जब उन बंदों पे जिन्होंने हकीकत में जाकर मिलिट्री तनसीबात पे हमले किए तो उनके ट्रायल की कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो एक बहुत बड़ा वावैला शुरू हो गया। ये एक बड़ी अजीब सी लॉजिक है कि हम लोग आज इस जदीद दौर में जब हमारी एक एक जो वीडियो है, पुराने बयानात हैं, वो सारे सेव होते हैं, लोग निकाल के हमारे मुंह पे मारते हैं, लेकिन हमें शर्म ही नहीं आती कि हम अपने लीडर का तो एहतसाब करते नहीं हैं, दूसरे को गाली देने में देर नहीं करते। तो मेरी ये आपसे आइजाना गुजारिश है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर आपके गली मोहल्ले में या आपके दरवाजे पे कोई वोट मांगने आता है तो आप अपने हलके में जिसको बेहतर समझते हैं उससे उसकी कारकर्दगी पूछे, उससे उसकी तालीम पूछे, उससे उसका एक्सपीरियंस पूछे, उससे उसका मंशूर पूछे, उसकी पार्टी का मंशूर पूछे। 2-4 बातों के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है तो फिर वो आपके बाद में भी काम नहीं आएगा। उससे इतना तो पूछे कि उसको पता है कि आप जो इलेक्शन है इनका मतलब क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि गली नाली बनवाने वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसको इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि मंशूर क्या होता है और आपकी पार्टी का विजन क्या है, और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने हल्के की नुमाइंदगी किस तरह करेंगे। ये बात ज़रूर उनसे पूछे। अगर वो आए बाएं शाये करते हुए दूसरे उम्मीदवारों पे कीचड़ उछालता है और उसके पास सवाए दूसरों की किरदार खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये आप यकीन कर लें कि वो MNA बन के भी, MPA बन के भी वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, वो इस मुल्क के लिए कोई काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, TLP बहुत अच्छी है, ये सारे अभी बहुत इनको टाइम लगेगा इस मरले में आगे कुछ करने के लिए। हमारी जमहूरियत की हालत आपको नज़र आ रही होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं हमारे सियासतदान, उनको अपने सिस्टम पे यकीन ही नहीं है। और हमारा सिस्टम, हम ये कहते हैं कि जी DC नहीं होना चाहिए, जज होना चाहिए, फलां होना चाहिए। यार मुनसिफ का एक बड़ा मकाम होता है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप जिस भी पोलिंग स्टेशन पे होते हैं वहाँ पे आपके एजेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ सिस्टम है। इस तरह तो नहीं होता कि कोई एक DC उठ के या AC उठ के आपके सारे रिजल्ट चेंज कर देगा। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर पॉलिटिक्स का, ये जो इलेक्शन का दिन होता है ये बड़ा अहम होता है। और सबसे बड़ी बात, पोलिंग स्टेशन से लेकर आपको रिजल्ट्स अनाउंस होने तक जो आपका मरला है वो उसमें आपको बिल्कुल एक महारत होनी चाहिए। और अब मुझे ये लग रहा है कि PTI जो ये कह रही है कि जी वोटर भी खुद आ जाएगा, वोट भी खुद डाल जाएगा और हमारे उम्मीदवार भी खुद जीत जाएंगे, ये इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि वोटर्स को निकालना पड़ता है। हम खुद देहाती इलाकों में इलेक्शन के दौरान भाग दौड़ करते हैं और सुबह नमाज के बाद हम वहाँ पहुँचे होते हैं और लोगों को 3-3 दफ़ा जाकर घर से निकालना पड़ता है, और जो ये प्रैक्टिस कर लेता है वो शाम को जीत जाता है।
اب ہونا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کوئی بندہ ہونا نہیں ہے، سارے ورچوئل کے چکر میں انہیں، تو بعد میں انہوں نے الیکشن کو متنازع بنا کے جی فلاں پارٹی کو اتنے ووٹ کیسے ملے، فلاں کو کیسے ملے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پہلے سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ میدان میں نہ آئے تو پھر یہ بھول جائیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس جیتیں گے. کوئی الیکٹیبل جیت جائے تو وہ الگ بات ہے. تو باقی جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت پہلے سے ہی ذہن بنا کے بیٹھی ہیں کہ حکومت ہماری ہے، تو ان سے کم از کم ان کا منشور ضرور پوچھے. ان کو پتہ بھی ہے کہ منشور کیا ہوتا ہے، اور منشور میں ان کا اب پچھلی جو حکومتیں ان کو ملی ہیں، یہ تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، پانچویں دفعہ آ رہے ہیں، بلاول جو ہے وہ آئے گا، فلاں آئے گا. لیکن جو میاں صاحب پہلے رہ چکے ہیں، اب یہ رونا دھونا چھوڑ دیں کہ ہمیں کیوں نکالا یا کتنے عرصہ ہمیں ملا. جتنا ملا اس میں آپ نے منشور پہ کتنا عمل درآمد. اگر میاں صاحب نے اچھا کام کیا ہے تو میاں صاحب کو دیں، اگر ٹی ایل پی نے اچھا کیا ہے ٹی ایل پی کو دیں، اگر پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی کو دیں. ہر پارٹی نے ضرور کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن میں آخری ریکویسٹ کروں گا، ان تمام پارٹیوں میں مرزائیوں کے یاروں کو مت بھولیں. جن لوگوں نے بھی ختم نبوت کے معاملے میں غداری کی ہے ان کو کسی صورت میں بھی اپنا ووٹ نہ دیں. یہ کل بھی اگر جائیں گے تو یہ یہی حرکتیں کریں گے. جس طرح اب فلسطین کے معاملے میں دو ملک کی سلوشن کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح یہ کل اسمبلیوں میں جائیں گے تو یہی یہ چند چڑھائیں گے. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، ختم نبوت پہ کمپرومائز مت کرنا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.